बहुत स्वागत है आप सभी का आर के मेरे एकेडमी में। हमारी इंग्लिश स्पोकन सीरीज़ का आज तीसरा दिन है, लेकिन उससे पहले हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा उसका एक क्विक रिव्यू लेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट पढ़ा था, तो चलिए उसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक सेंटेंस बनाया था, जो कि हमने सारे सेंटेंसों को सेम रखा था, वो था खाना खाने को लेकर। अब हम थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। मान लीजिए मुझे पानी पीना है। पानी पीने के लिए अगर हमें ये बोलना है कि मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी पीता हूँ, डू आई ड्रिंक वाटर। और मैं पानी क्यों पीता हूँ, वाई डू आई ड्रिंक वाटर। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अगर मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो इस बार मैं से नहीं, हम वह से बनाएंगे। तो आप चाहे ही से बनाइए चाहे शी से बनाइए। चलिए हम लोग शी से बना लेते हैं। अगर मुझे बोलना है कि वह पानी पी रही है, शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर। अगर मुझे बोलना है कि वह पानी नहीं पी रही है, शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग वाटर। क्या वह पानी पी रही है, इज शी ड्रिंकिंग वाटर। और वह पानी क्यों पी रही है, वाई इज शी ड्रिंकिंग वाटर। उसी तरह परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रैंक, नहीं ड्रंक होती है। ठीक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है। तो मैं पानी पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंक वाटर। मैं पानी नहीं पी चुका हूँ, आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। क्या मैं पानी पी चुका हूँ, हैव आई ड्रंक वाटर। या मैं पानी क्यों पी चुका हूँ, वाई हैव आई ड्रिंक वाटर। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें हमें ये पता होता है कि काम कब शुरू हुआ था, या उस काम को चलते हुए कितनी देर हो गई। तो मैं अगर बोलूँ कि मैं सुबह से पानी पी रहा हूँ, तो आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पानी नहीं पी रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पानी पी रहा हूँ, हैव आई बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। और मैं सुबह से पानी क्यों पी रहा हूँ, वाई हैव आई बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। तो ये था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे हमें प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि कोई काम होता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये काम हुआ ही था। ठीक, और वैसे ही होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। हमें ये तो पता है कि ये काम हुआ था, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि इस तरीके का काम होता था। हमें ये पता होगा, इस टेंस में ये पता होता है कि ये काम होता था, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं रहती कि ये ज़रूर हुआ ही होगा। ठीक, आइए चलिए देखते हैं। अभी हमने जैसे सेंटेंस बनाया पानी पीने को लेकर, हम वही सेंटेंस इसमें भी बना लेंगे। तो चलिए मैं आई से बना लेता हूँ वापस से। तो आई, और इसमें ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। मेन वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये एक लौता ऐसा सेंटेंस का टाइप है, जितने भी सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस में, जितने भी पार्ट होते हैं पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, सब में सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट ही होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और किसी भी सेंटेंस के टाइप में या किसी भी टेंस के टाइप में कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ठीक, तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, आई ड्रैंक वाटर। आई ड्रैंक वाटर, इसका मतलब मैं पानी पीता था। ठीक, अगर मुझे बोलना है कि वह पानी पीता था, तो ही ड्रैंक वाटर। वह पानी पीता था, ही ड्रैंक वाटर। ठीक, एकदम इजी है।
इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, इसमें क्या आता है, इसमें सेंटेंस के बीच में नॉट आता है, नॉट यानी नहीं। ठीक, सेम उसका हम बनाएंगे लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी इनडेफिनिट में, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे या फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे या डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हमने प्रेजेंट का नॉर्मल सेंटेंस बनाया था उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में एस ई एस लगता था, इसमें कहीं पर भी एस ई एस नहीं है। लेकिन जब हम प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें डू या डज लगता है। क्या लगता है, डू या डज। ठीक, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, लेकिन जब हम यहाँ पर डिड लगा देते हैं, यहाँ पर जो हम डिड लगा देते हैं वो ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है डू की, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की जो डिड है तो उससे होगा क्या कि यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और यहाँ पर हमने एक बार और सेकंड फॉर्म लगा दी तो यहाँ पर दोबारा से सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। कोई भी सेंटेंस होगा चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे के सारे सेंटेंस हो, उसमें एक साथ दो फॉर्म एक ही फॉर्म में नहीं आते। अगर फॉर्म एक जैसी आ रही है तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाता है, इसलिए कोई भी फॉर्म होगी वो एक बार आएगी, और अगर वो दो बार आ रही है तो फॉर्म का जो फॉर्म होगा वो चेंज होगा। फॉर्म का फॉर्म यानी कि मैं अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ जैसे पानी पीना ड्रिंक हो गया, और अगर उसी सेंटेंस में मुझे दोबारा ड्रिंक यूज़ करना है तो वो उसकी फॉर्म हमें चेंज करनी पड़ेगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक, बहुत सारे केसेस में फर्स्ट फॉर्म ही आती है कई बार, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा अलग है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसलिए हम उसको बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, और दूसरा he did not drink water I did not drink water और he did not drink water, इसका मतलब पहले वाले का सेंटेंस का मतलब है कि मैं पानी नहीं पीता हूँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ, और दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब वह पानी नहीं पीता है। अगर मुझे बोलना हो कि हम पानी नहीं पीते हैं तो we did not drink water। ठीक, और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो उसमें जब डू डज लगाने की बारी आई थी तो उसमें हम लगाते थे सिंगुलर्स के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू, लेकिन जो इसमें डिड है ये सिंगुलर के साथ में भी आएगा और प्लूरल के साथ में भी आएगा, दोनों के साथ में डिड ही यूज होगा। ठीक, अब इसके बाद इसके बाद हमारे सामने क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। इसमें शुरुआत में क्या आता है यानी कि व्हाट, इसके शुरुआत में क्या आता है वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है। ठीक, अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि मैं पानी नहीं पीता था, पहला सेंटेंस मैं पानी पीता था, दूसरा सेंटेंस मैं पानी नहीं पीता था। अब इसमें हम पूछेंगे कि क्या मैं पानी पीता था, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी, तो डिड आई ड्रिंक वाटर। अब देखिए इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड फॉर्म एक बार आई हुई है तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर भी ड्रिंक ही होगा। तो मैंने आपसे पूछा कि पहला सेंटेंस मैंने आपसे बताया कि आई ड्रैंक वाटर, मैं पानी पीता था। दूसरा सेंटेंस आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीता था। और तीसरा सेंटेंस
डिड आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीता था। उसी तरह दूसरा वाला सेंटेंस हो जाएगा डिड ही ड्रिंक वाटर, क्या वह पानी पीता था। ठीक है, अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव की अभी तक मैंने पूछा कि क्या मैं पानी पीता था या फिर क्या वह पानी पीता था। इसमें हम ये पूछ सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव में कि मैं पानी क्यों पीता था, या फिर मैं पानी कब पीता था, या फिर वह पानी क्यों पीता था, या हम पानी कब पीते थे। ठीक है, तो हम ऐसे बनाएंगे Why did I drink water? Why did I drink water? Why did I drink water का मतलब मैं पानी क्यों पीता था, मैं पानी क्यों पीता था। ठीक, अब आपको ये हो गया वाई से मैं पानी क्यों पीता था। अगर आपको चेंज करके बनाना है तो मान लो मुझे बनाना है कि मैं पानी कब पीता था, तो कब के लिए इंग्लिश हो जाएगी व्हेन। व्हेन मैं पानी कब पीता था, व्हेन डिड आई ड्रिंक वाटर। उसी तरह हम दूसरा वाला बना लेंगे कि वह पानी कब पीता था, तो व्हेन डिड ही ड्रिंक वाटर, वह पानी कब पीता था, व्हेन डिड ही ड्रिंक वाटर। ठीक, समझ में आया। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में हमने ये पढ़ा था कि कोई काम प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में चल रहा हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्तमान में चल रहा हो, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये काम अभी वर्तमान में चल रहा है। और पिछली क्लास जो थी उस क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, पिछली क्लास में जो काम हो रहा था वो पास्ट हो गया, तो इसलिए वो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हम वही जो अभी तक सेंटेंस बना रहे थे वही सेंटेंस बनाएंगे दोबारा से। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए हम वाज और वर यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ में वाज आता है और प्लूरल के साथ में वर आता है, और आई के साथ में भी वाज आता है। ठीक, अब उसके बाद सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर का मतलब मैं पानी पी रहा था, मतलब पास्ट में कोई काम हो रहा था। यानी कि जैसे कि मैं बोलूँ कि कल मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक, ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा हम बना लेंगे ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। अगर जैसे मुझे बोलना हो कि आप पानी पी रहे थे या तुम पानी पी रहे थे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यू जो है प्लूरल काउंट होता है, तो प्लूरल के साथ में क्या आ जाएगा, वर। यू वर, आगे का सेंटेंस आप लोग लिखेंगे। ठीक, इसके बाद क्या होगा वो आप लोग लिखेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा इंडेफिनिट। इसके बाद हम देखेंगे ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव। ठीक,
तो अभी जैसे बोला मैंने कि मैं पानी पी रहा था, अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैं पानी नहीं पी रहा था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ एक नॉट लग जाएगा। तो उसके लिए सेंटेंस होगा आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर मतलब मैं ये पानी नहीं पी रहा था। उसी तरह आप बोल सकते हैं कि मैं पढ़ नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्टडिंग। और भी सेंटेंस हैं जैसे मैं खेल नहीं रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। ठीक है, जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं। उसी के साथ अगर हम जैसे वापस से यू से बना लेंगे तो यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी नहीं पी रहे थे या फिर आप पानी नहीं पी रहे थे। यह हो गया हमारा एलिमेंटिव भी कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। अब देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि मैं पानी पी रहा था, मैं पानी नहीं पी रहा था। अब इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि क्या मैं पानी पी रहा था। ठीक है, अगर मुझे आपसे पूछना हो कि क्या मैं पानी पी रहा था, तो मैं के साथ में क्या आता है, आई के साथ, यानी कि वॉज। तो वॉज आई ड्रिंकिंग वाटर। वॉज आई ड्रिंकिंग वाटर, क्या मैं पानी पी रहा था। वैसे ही मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आप पानी पी रहे थे, तो वर यू ड्रिंकिंग वाटर। वर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्या आप पानी पी रहे थे। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप पानी क्यों पी रहे थे या आप पानी कब पी रहे थे। ठीक है, तो हम वाई से बना सकते हैं, वाई वर यू ड्रिंकिंग वाटर। वाई वर यू ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी क्यों पी रहे थे। दूसरा मैं बता सकता हूँ कि मैं पानी क्यों पी रहा था, तो वाई वॉज आई ड्रिंकिंग वाटर। वाई वॉज आई ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, आया समझ। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग, तो आप बोल सकते हैं कि मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, या आप बोल सकते हैं मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, आप बोल सकते हैं कि मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग या आई वॉज स्टडिंग, दोनों हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट हमने पढ़ा कि ये काम हो गया है। मान लीजिए मैंने अभी खाना खाया थोड़ी देर पहले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया, प्रेजेंट परफेक्ट। या मैंने अभी अभी खाना खाया, जस्ट खाना खाने के बाद आपको पढ़ाने लगा, तो वो हो जाएगा पास्ट
पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। मान लीजिए मैंने अभी जो भी टाइम हो रहा, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं लगभग में 10 बज रहे हैं। मान लो मैंने 8 बजे खाना खाया था, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये अगर हम सिर्फ एक ग्रामर के सेंस से इसको पढ़ रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर आप हिंदी का सेंटेंस दोनों को बनाएंगे, दोनों सेंटेंस को हिंदी का और इंग्लिश का कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट का, तो उसमें आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश स्पोकन स्टाइल में पढ़ रहे हैं, जब हमारी लगभग में 25% सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा कि हम कहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अभी कोई भी डाउट हो तो उसको अभी मन में रखिए या फिर उसको खुद से क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बार अगर सिलेबस थोड़ा ख़त्म हुआ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सेंटेंस कहाँ पर किस तरीके से बोले जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद ये, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं आपको, जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मैं अभी जैसे खाना खाने के बाद आपको पढ़ाने लगा, ये आप बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने 2-3 घंटे पहले खाना खाया था या फिर मैंने कल खाना खाया था, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक। इतना सा डिफरेंस है दोनों में। अब उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था तो उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब थी, हैज़ और हैव। सिंगुलर्स के साथ में हैज़ आता था, प्लूरल के साथ में हैव आता था और आई के साथ भी हैव आता था। लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड आता है। हैड सबके साथ लगता है, आई के साथ भी, सिंगुलर्स के साथ भी और प्लूरल्स के साथ भी, ठीक। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं पानी पी चुका था, मैं पहले पानी पी चुका था, तो आई हैड, और थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। I had drunk water. I had drunk water. मैं पानी पी चुका था। अब उसके बाद ये हो जाएगा, और अगर आपको यू से बनाना है प्लूरल के साथ में किसी, तो you had drunk water। आप पानी पी चुके थे, या तुम पानी पी चुके थे। वैसे ही नेगेटिव बन जाएगा, उसमें क्या था, नॉट नहीं था, इसमें सिर्फ एक नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी का सेंटेंस सेम ही रहेगा। तो आई हैड नॉट ड्रंक वाटर, आई हैड नॉट ड्रंक वाटर। और दूसरा वाला, यू हैड नॉट ड्रंक वाटर। पहले वाला सेंटेंस का मतलब कि मैं पानी नहीं पी चुका था, और दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब कि आप पानी नहीं पी चुके थे या फिर तुम पानी नहीं पी चुके थे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव में जैसे अभी तक हमने शुरू में देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, ऐसे ही इसमें भी क्या आ जाएगा। तो सेंटेंस अगर मुझे बनाना हो कि क्या मैं पानी पी चुका था या फिर क्या आप पानी पी चुके थे, तो उसके लिए हैड आई ड्रंक वाटर, हैड आई ड्रंक वाटर। और उसी तरह दूसरा वाला, हैड यू ड्रंक वाटर, हैड ड्रिंक वाटर और हैड यू ड्रिंक वाटर।
अब इसके बाद हम बात करें इसकी डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप पानी क्यों पी चुके थे, या फिर आप पानी कब पी चुके थे। अब आपने पानी कब पिया था, या आपने पानी क्यों पिया था। ठीक है, परफेक्ट सेंटेंस। और तो इसमें क्या हो जाएगा, चलिए हम वाई से बना लेते हैं। तो वाई हैड आई ड्रंक वाटर, और दूसरा वाला वाई हैड यू ड्रंक वाटर। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना समझ आया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि कोई काम कब से चल रहा है या उस काम को होते हुए कितनी देर हो गई है, ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट, ये काम कब हो रहा था या इस काम को होने में कितना समय लगा था, ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखो इसमें भी लगभग में बिल्कुल सेम ही है। सब्जेक्ट प्रेजेंट में भी था, बीन भी था, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस फॉर टाइम। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, हैज है की जगह हैड आ गया है। बिल्कुल इजी सेंटेंस है। आपको क्या करना है, जैसे पहला वाला आपने सेंटेंस बनाया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें हैज हैव का यूज किया था। इसमें क्या यूज करना है, हैड। क्या यूज करना है, हैड। बाकी सब 110% सेम है, एकदम सेम है। वैसे ही हमारा नेगेटिव भी बनेगा। ठीक है, वहां पर भी हैड और बीन के बीच में हैज है और बीन के बीच में नॉट आया था। यहाँ पर भी हैड और बीन के बीच में क्या आया है, नॉट आया है। वैसे ही अगला वाला अगर हम देखें इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी सिर्फ क्या है, हैड है। क्या है, हैड। जैसे प्रेजेंट में यहाँ पर हैज और हैव था, वैसे ही पास्ट में यहाँ पर हैड है। बाकी पूरा सेंटेंस सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम और सेंटेंस भी सेम ही रहेगा इसका भी। सिर्फ क्या होगा, हैज हैव की जगह यहाँ पर हैड आ जाएगा। वैसे ही डबल इंट्रोगेटिव में भी यहाँ पर क्या है, हैड। सिर्फ एक वर्ड चेंज है। सिर्फ एक वर्ड से ही हमें ये पता लगता है कि ये काम प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अगर हैज हैव है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, अगर हैड है तो ये हो जाएगा पास्ट। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें इंडेफिनिट की, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव में। ठीक है, प्रेजेंट में डू डज आता है, पास्ट में डिड आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर आता है। और वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है और पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव बीन आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन आता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक, तो अब देखो हमारा सारा पास्ट टेंस जो भी था वो भी पूरा हो चुका है।
अगले क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में, ठीक। अब लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क। सेंटेंस मैं आपको दे देता हूँ कि मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। ये सिर्फ एक सेंटेंस है आप लोगों का होमवर्क में। इसका आप ये अगर आप टेंस पे ध्यान दें तो ये है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ये कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इसी एक सेंटेंस का आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट भी बनाना है और पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है। और हर एक सेंटेंस के आपको चारों टाइप बनाने हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का चारों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, वैसे ही कॉन्टिन्यूअस का भी, वैसे ही परफेक्ट का भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी, ठीक। और पास्ट के लिए हो जाएगा, पास्ट के लिए मैं इसी को बना लूँ, मैं गाना गाता था, ठीक है। पास्ट, मैं गाना गाता था, मैं गाना गाता था। इसका भी आपको कॉन्टिन्यूअस, पहले इंडेफिनिट के चारों, कॉन्टिन्यूअस के चारों, परफेक्ट के चार और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी चार चार सेंटेंस बनाने हैं, ठीक। और जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये एक स्पोकन क्लास है, ठीक है। आपको जितना हो सके पेपर वर्क आप कम करिए, यानी कि कॉपी में कम लिखिए। सेंटेंस बनाने का मतलब ये है, अगर जैसे मैंने आपको सेंटेंस बनाने को बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेन कॉपी लेके उसमें लिखना शुरू कर दें। आप एक सेंटेंस को लिखिए कॉपी में, उसका सिर्फ एक ट्रांसलेशन कॉपी में लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जहाँ पर भी ये सब स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपको गाना गाने का दिया है, ठीक है, गाना गाने का, ये कौन सा है? ये नहीं, दूसरा वाला कॉन्टिन्यूअस और, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको गाने गाने का दिया था, मैं गाना गाता था। इसमें क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है सैंग। गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सैंग, और थर्ड फॉर्म होती है संग, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये है थर्ड, ठीक है। सिंग, सैंग और संग। मान लीजिए मैंने आपको गाना गाने का दिया, तो आप सिर्फ एक सेंटेंस बनाइए। एक सेंटेंस आप लिख लीजिए कि आई सैंग सॉन्ग। सिर्फ एक सेंटेंस आप कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद के जितने भी सेंटेंस हैं उसको देखिए, उसका स्ट्रक्चर, और मुंह से बोल के बनाइए आप। और बोलना कैसे है कि आपकी आवाज़ निकले, ये नहीं कि आप उसको देख के केवल अपने मन में बोल रहे हैं। अगर आप मन में बोलेंगे तो आप इंग्लिश भी मन में ही बोल पाएंगे, आपके मुंह से वर्ड्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके पेपर वर्क कम करिए और खुद मुंह से बोल के सेंटेंस को बनाइए, ठीक। तो ये आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।